दोस्तों आज एसएससी को लेकर जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे स्टूडेंट और उसके परिवार जिम्मेदार है, क्योंकि हम सब ने मिलकर उस सरकार को चुना है जो बीते 11 साल के अंदर सही से एक एग्जाम भी नहीं करवा पा रहा है। जॉब की बात तो छोड़ दीजिए, सच बात यह है कि सरकार खुद ही नहीं चाहता कि इस एग्जाम सही से हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो। हर जगह हर बार हर साल पेपर लीक, घूसखोरी, धांधली, ये सारी चीजें होते आया है। और ऐसा नहीं कि सरकार को मालूम नहीं है, सरकार को सब कुछ मालूम है क्योंकि सरकार खुद करवा रहा है। केंद्रीय सरकार को सब कुछ मालूम है क्योंकि वो खुद ये सारी चीजें करवा रहा है इनडायरेक्टली। तो हम कंप्लेंट किसके पास जाकर करें? सरकार के पास जाकर करें, जो खुद ये सारे काम कर रहा है, जो खुद इस तरह का स्कैम करवा रहा है। हम उसके पास कंप्लेंट ले जा रहे हैं कि सरकार हमारी बात सुनेगा। कोई फायदा नहीं है, इस तरह का प्रोटेस्ट का कोई फायदा नहीं है। एक टीचर का खुद का एक आत्मसम्मान होता है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। एक टीचर जो सैकड़ों बच्चों को पढ़ाता है, उसके जिंदगी को सही रास्ते में ले जाते हैं। हमने बचपन में पढ़ा है कि एक बच्चे के लिए उसका गार्जियन होता है, उसका परिवार, उसके मम्मी पापा। उसके बाद सेकंड में आते हैं एक टीचर हमारे गार्डियन होते हैं। सिर्फ गार्जियन ही नहीं, हमारे टीचर हमारे लिए भगवान भी होते हैं। और हर एक टीचर के लिए उसका आत्मसम्मान, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट ही सबसे बड़ा होता है। लेकिन जब कोई पुलिस किसी टीचर को पकड़कर एक कैदियों की तरह बर्ताव करता है, उसका कॉलर पकड़कर जोर जबरदस्ती गाड़ी के अंदर डाल देता है, तो उस टीचर के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ भी नहीं हो सकता है। छात्रों को देखिए कि डिटेन कर लिया गया है, उधर पुलिस पकड़ के ला रही है लगातार बच्चों को। तो ये बच्चे जो है कि लगातार बचने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस धक्का दे देकर डिटेन कर रही है। बस में डालकर ले जा रही है डिटेन करने के लिए। जबरदस्ती खींचा जा रहा है, टीचरों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं लोग। मारो, गलत मारो, जितना मारोगे मारो। क्या मारो? गलत मारा जा रहा है सर, गलत मारा जा रहा है। हमने कोई गलती नहीं की, बच्चे के लिए लड़ रहे हैं। आप जो प्रोटेस्ट देख रहे हो, जो स्टूडेंट के साथ सारे टीचर्स खड़े हुए हैं, तो ये सारे टीचर एक गार्जियन बनकर स्टूडेंट के साथ शामिल हुआ है ताकि स्टूडेंट को इंसाफ मिले, ताकि उसके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ ना हो। लेकिन यहाँ पर सरकार ने ना स्टूडेंट को छोड़ा है ना टीचर्स को छोड़ा है। हैरानी होता है कि जब कोई पुलिस इन सारे स्टूडेंट को प्रोटेस्ट करने से रोकता है, उनको मारा जाता है, उनको पीटा जाता है, जेल में भरा जाता है। तो इन सारे पुलिस के घर में ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है कि वो कोई यूपीएससी का एग्जाम कर रहा हो, कोई एसएससी का तैयारी कर रहा हो। तो जो तैयारी कर रहा है वो इन सारे टीचर के पास जाकर तो पढ़ाई कर रहा है ना। तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है क्या उन सारे पुलिस के घर में से? ये सारे पुलिस अपना सेल्फ रेस्पेक्ट ही खो चुका है। तो बॉडीगार्ड्स खड़े हैं वहाँ पे, I saw 6 of them खड़े हैं वहाँ पे, लेकिन वो लोग सिर्फ देख के हंस रहे हैं। इससे गंदा कुछ नहीं हो सकता। एक तो हम लोग परेशानी में, चलो मदद नहीं कर सकते वो अलग बात है, लेकिन आप हंस रहे हो हमें देख के। और मैंने उनको ये भी बोला कि अगर हमारी जगह पे आपके घर का कोई होता, आपका ही बच्चा कोई होता, तो क्या आप ऐसे ही करते? कहते हमारे पास चाबी नहीं है, आप जाओ यहाँ से, वहाँ से यहाँ पे भेजा, यहाँ से वहाँ पे भेजा। वहाँ पे फिर पुलिस वाले अंकल खड़े थे, मैंने उनसे बोला, वो स्कूल में चले गए अंदर। जब भी आम जनता, चाहे वो फार्मर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, किसी चीज को लेकर प्रोटेस्ट करता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान बिना कोई कारण, बिना कोई रीजन प्रोटेस्ट कर रहा है। कोई जेन्युइन रीजन है, उनको प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए स्टूडेंट, इसलिए फार्मर, इसलिए डॉक्टर प्रोटेस्ट करता है, उनका अधिकार भी है। लेकिन यहाँ पर पुलिस उन लोगों को रोक रहा है, उन लोगों को मार रहा है, उन लोगों को जेल में भर रहा है। हमारे साथ में इनको पढ़ा करके डिपार्टमेंट में हमने भेजा है, इनको पढ़ा करके हमने भेजा है, हमारे साथ बदतमीजी करेंगे, बच्चों के साथ करेंगे। हटा यार, मीडिया से बोलना हमारा अधिकार है, मीडिया से बोल। आप देख सकते हैं इनकी बदतमीजी, बात तक नहीं करने दे रही है। हमारी आवाज बुलंद करो, आप लोग बुलंद करोगे, आप लोग ये वीडियो शेयर करो, ये बात पहुंचाओ कि किस तरीके से फिर उठा ले। जबकि उन सारे पुलिस को मालूम है कि गलती किसका है, दिक्कत कहाँ पर है। लोग सच कहते हैं कि बॉर्डर में एक आर्मी मरने से अच्छा कि एक पुलिस मर जाए, ताकि एक घूसखोर कम हो। जो भी हो रहा है वो सही नहीं हो रहा। एसएससी एग्जाम को लेकर, यूपीएससी एग्जाम को लेकर, या फिर और भी जितने सरकारी एग्जाम्स हैं, उसको लेकर जो कुछ भी हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। स्टूडेंट्स को हजारों किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर दिया गया है। कंप्यूटर से इसे काम नहीं कर रहा है एग्जाम के टाइम। आप सोच के देखिए, कोई एग्जाम दे रहा है और कंप्यूटर ही काम नहीं कर रहा है। कहीं कहीं पर माउस काम नहीं कर रहा है, कहीं कहीं पर कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है। जो पेन दिया गया है वो पेन से इसे नहीं चल रहा है। बायोमेट्रिक फेल दिखाई दे रहा है। और इन्विजिलेटर खुद मोबाइल चलाते रहता है और माउस पे 4 बार क्लिक करो तब जाके वो क्लिक हो रहा है, और बोल देते बीच में बंद हो गया तो वो आता है कि रीस्टार्ट करो इसको, और वो कंट्रोल, वो जो F4 करवा रहे हैं, अल्ट्रा F4, वो करने पे हो नहीं रहा है। स्विच बंद करो, उसके बाद सिस्टम रिस्टार्ट हो रहा है, बार बार रीस्टार्ट हो रहा है। और जो उनकी टीम आ रही है ना, उनको ये नहीं पता माउस
वो एक माउस दूसरा लाके लगा रहे हैं, उसमें ये क्या टेक्निकल इशू वो उनको नहीं पता कुछ भी, वो हिट एंड ट्रायल मेथड से कर रहे हैं। और पेन की इतना पेन है उसको ढंग से तो पकड़ नहीं सकते, और अब सीट ऐसी है कि पेन पे ए लिख दो ना तो पेज भी फट रहा है। क्वालीफाइड कोई लेकर आया था ना वो वाला पेन, हाँ क्वालीफाइड मैनेजमेंट नहीं, आप ये खुद पेन देखो, ये वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हमारे लिए, तो मैं सही बता रहा हूँ, अब इसे ले जाएं और संभाल के रखेंगे। ये पेन है, मतलब इससे मोटी तो बर्थडे की कैंडल होती है ना वो हैवी आ जाती है। और एक सेंटर का तो रजत भाई ऐसा हाल है कि आगे भैंस बंध रही है और अंदर 10 कंप्यूटर रखे 3 सड़ के नीचे, और गर्मी में बैठ के न पंखा न कुछ, हम फोटो दिखाएंगे। जो स्टूडेंट सालों सालों तक तैयारी करता है, रात भर पढ़ाई करता है, लाखों रुपए खर्चा करता है प्रिपरेशन के लिए, उसके बाद एग्जाम में ऐसा सिचुएशन चाहे कोई भी स्टूडेंट है उसका मनोबल को तोड़ देता है। सालों का मेहनत बेकार चला जाना है कि किसी ने सालों सालों तक पढ़ाई किया है ताकि उसको एक अच्छा सा जॉब मिल जाए, एक अच्छा सा नौकरी मिल जाए, वो अपना फ्यूचर देखता है उस एग्जाम के जरिए, और वही एग्जाम सही से नहीं हो पाता। और ये सारी चीजें जानबूझकर करवाया जा रहा है, पेपर लीक जानबूझकर करवाया गया है। आज जो टेंडर मिला है TCS से छीनकर, वो भी जानबूझकर किया गया है कि जिस कंपनी को टेंडर दिया गया है उसका रेपुटेशन कितना खराब है। फिर परसों और कल की जो शिफ्ट थी ग्रेजुएशन लेवल की, 60 to 70% क्वेश्चन रिपीट आ गया। ये बता रहे हैं कि इस बार एडिक्विटी जो कंपनी है वो क्वेश्चन को पिक करवा रही है क्वेश्चन बैंक से AI के थ्रू। अब AI के थ्रू क्या मैं बता रहा हूँ, ये वो एजेंसी ने बता रखा है कि इस बार जो है AI SSC ने बताया है, SSC का नोटिस आया हुआ है कि AI पेपर सेट करेगा, AI पेपर सेट करेगा, पेपर ऐसा सेट कर रहा है कि 60 से 70% पेपर रिपीट हो रहा है। इसी कंपनी का पहले पेपर दिया था MP पटवारी का, उससे मैं प्रताड़ित होकर MP की तैयारी छोड़ दिया, मैं MP का रहने वाला हूँ। एडिक्विटी ने MP पटवारी का पेपर लिया था, MP पुलिस का लिया था, दोनों में दवा के धांधली हुई थी। मैंने राज्य की तैयारी करना छोड़ दिया, आगे SSC की, किसमें पेयर एग्जाम होते हैं टाइम टू टाइम। अब इसमें ये कंपनी ले ली, ये भी पूरा भ्रष्ट हो गई। ये भी जानबूझ कर दिया गया है। और एक बात सुनकर हैरानी लगता है कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस होता है वो क्वेश्चन जानबूझकर ही गलत बनाया जाता है। कुछ क्वेश्चन जानबूझकर ही गलत बनाया जाता है, और जब कोई स्टूडेंट उस क्वेश्चन को क्रॉस चेक करता है तो उसके लिए 100 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ता है SSC वालों को। यानी कि SSC वाले जानबूझकर गलत क्वेश्चन बना रहा है और उसको क्रॉस चेक करने के लिए स्टूडेंट को अपने हाथ से 100 रुपए देना पड़ा है। ये मतलब ये कोई एग्जाम है या फिर कोई बिजनेस चल रहा है। चीज ऐड करूंगा कि सरकार ने सबको बोला है हम भी कमा रहे हैं बेटा, तुम भी कमाओ। SSC गलत सवाल पूछती है 10-10 एक पेपर में, बच्चों से कहती है 100 रुपए दो, बताओ कौन सा गलत है, वहां से करोड़ों रुपए कमाते हैं। रेलवे कहती है 500 रुपए दो, 400 बाद में वापस करेंगे, 400-500 करोड़ का धंधा। एडीक्यूटी को दे दिया, वो बच्चों का बस्ता रखने का 50-50 रुपए वसूल रहे हैं। हर एंगल पे ये लोग बैग रखने का भी पैसा लिया जा रहा है। बैग आर के डिजिटल सेंटर पे मैं एग्जाम देकर आया हूँ, दो एग्जाम देकर आया हूँ, 50-50 रुपए ले रहे हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं है उनकी, उन्होंने फ्री बोल रखा है, बैग हम रख रहे हैं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। दोस्तों बात बिल्कुल साफ है कि इन सारे सरकारी एग्जाम को लेकर जो कुछ भी हो रहा है बीते 10 साल के अंदर, यहाँ पर SSC और सरकार दोनों का मिलित भगत कारनामे हैं। सरकार और SSC दोनों मिलकर ही स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहा है। उनको सिर्फ पैसे से ही मतलब है और कुछ भी नहीं। तो दोस्तों अब एक ही रास्ता बचा है कि सरकार के खिलाफ जाना पड़ेगा। सरकार को रिक्वेस्ट करने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सरकार खुद ये चीजें करवा रहा है, तो रिक्वेस्ट करने से नहीं होगा, सरकार के खिलाफ जाना पड़ेगा। क्या करना चाहिए? पहला है कि आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो रूल्स है उस हिसाब से आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। सेकंड है कि अपने घर वालों को बताओ कि उनके साथ क्या हुआ है, किसने किया है, सरकार ने और SSC ने, UPSC ने आपके साथ क्या किया है, आपके फ्यूचर के साथ क्या किया है, सब कुछ आपको बताओ। और ये भी बताओ कि सरकार इस टाइम कौन है, कौन सी सरकार है बीते 11 सालों से, क्योंकि आप सब ने, हम सब ने मिलकर उनको चुना है। एक बात यहाँ पर ध्यान पे रखिए कि मैं इस वीडियो में हर बार सरकार को ब्लेम कर रहा हूँ। SSC से ज्यादा मैं सरकार का नाम ले रहा हूँ। मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि SSC सरकार का ही एक डिपार्टमेंट है, SSC सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एक डिपार्टमेंट है और सरकार खुद ये सारी चीजें करवा रहा है। तीसरा है जिन जिन लोगों को सरकारी नौकरी मिल चुका है, चाहे वो स्कूल टीचर हो, चाहे वो कॉलेज का प्रोफेसर हो, या फिर कोई डॉक्टर हो, या फिर कोई भी आम इंसान हो, वो सबको मिलकर एक साथ भारत बंद करना पड़ेगा। भारत बंद करना पड़ेगा SSC के खिलाफ और सरकार के खिलाफ। जब भी ऐसा कोई मुद्दा उठे, चाहे फार्मा प्रोटेस्ट को लेकर हो, चाहे रेप केस को लेकर हो, चाहे ऐसे बड़े बड़े जो भी मुद्दे हैं, वहाँ पर ये छोटे मोटे प्रोटेस्ट से काम नहीं चलेगा, सरकार से रिक्वेस्ट करने से नहीं चलेगा। भारत बंद करना पड़ेगा सबको मिलकर, तब जाकर सरकार झुकेगा आपके सामने। आम जनता ही सरकार है। आज आपको मालूम होगा कि वेस्ट बंगाल में 25,000 टीचर्स का जॉब चला गया था, अभी तक जॉब उनको नहीं मिला। क्या होगा उनके साथ? सरकारी नौकरी मिलने के बाद भी उन लोगों का जॉब छीन लिया गया है। तो ऐसे कारनामे सरकार करने वाली है फ्यूचर में। आज वेस्ट बंगाल सरकार ने किया है, कुछ दिन बाद दूसरे स्टेट में भी ये सारी चीजें देखा जाएगा। ट्विटर में आकर सिर्फ ट्वीट करने से कुछ भी नहीं होगा, हैशटैग रन करने से, वायरल करने से कुछ भी नहीं होगा। सरकार उसको सुनता ही नहीं है। बात यह है कि आपके मुद्दे अगर सदन में जाता भी है, पार्लियामेंट में भी अगर जाता है ना, तब भी आपके बात को सुना नहीं जाएगा। आपने देखा है ना मणिपुर को लेकर सदन में कितने बार इस मुद्दे को उठाया गया है,
सरकार ने जो 3 काला कानून लाया था वो भी पार्लियामेंट में कई बार डिस्कशन हुआ था, लेकिन जब सारे फार्मर्स मिलकर सालों सालों तक प्रोटेस्ट करने लगे तब ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। तो आपका ये जो मुद्दा है एसएससी को लेकर, एग्जाम को लेकर, ये अगर पार्लियामेंट में भी आता है तब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। इसका एक ही तरीका है कि भारत बंद करो और सुप्रीम कोर्ट के पास जाओ, उनको बताओ कि हमारे साथ क्या हुआ। बाकी अगर आपको कोई भी गलती लगे कि मैंने अगर कुछ गलत बोला है तो आप कमेंट करके प्लीज बताओ कि मैं कहाँ पर गलत हूँ। इसके अलावा अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।